वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक जो है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। द रेशियो इज 9:7। डायहाइड्रोस पर भी ये एक और रिजल्ट है उसका, जो कि मेंडलियन रिजल्ट से डिफ्रेंशिएट करता है। जैसे हमने लास्ट टाइम पर सप्लीमेंट्री जीन्स के बारे में बात की है, चलिए आज हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के बारे में बात करते हैं। ये आप जानते हैं कि इंटरजीनिक इंटरेक्शन है, या जिसको हम नॉन एलीलिक दिस जीन इंटरेक्शन बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स क्या है? हियर द टू सेपरेट पेयर्स ऑफ जीन्स दे इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस द phenotype in such a way that neither of dominant gene is expressive unless the other one is present. क्या है कॉम्प्लीमेंट्री जीन? कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरएक्शन जो है, यहाँ पर दो नॉन एलीलिक जीन जो है, यहाँ कभी कभी इंडिपेंडेंट जीन, वो कैसे इफेक्ट करते हैं किसी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन पर। टू सेपरेट पेयर्स ऑफ जीन्स इंटरएक्ट, या दो सेपरेट जो डिफरेंट जीन पेयर जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरएक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ ऐसी इंटरेक्शन करते हैं to produce the phenotypic in such a way that neither of dominant gene is expressive. जब दो नॉन एलीलिक जीन पेयर्स के अंदर इंटरेक्शन होती है यहाँ पे, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो फिनोटाइप होता है, जो एक्सप्रेशन फिनोटाइप की होनी चाहिए, इसमें यह होता है कि एक्सप्रेशन जो है वो डोमिनेंट जीन की नहीं होती है। कब तक? अनलेस द अदर वन इज प्रेजेंट। यानी जो हम जानते हैं कि डोमिनेंट जीन जो है, डोमिनेंट फिनोटाइपिक कैरेक्टर है, उसको एक्सप्रेस होना है, ये तब तक एक्सप्रेस नहीं होगा जब तक दोनों जीन्स प्रेजेंट होंगे। ये दो पेयर्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है जीन्स की, जब दोनों डोमिनेंट या दोनों जीन्स प्रेजेंट होते हैं, तब डोमिनेंट जीन जो है वो अपना एक्सप्रेशन दिखाता है। यानी एक को दूसरे की कंपनी चाहिए, उस कंपनी के बगैर डोमिनेंट जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। दैट मीन्स द इफेक्ट ऑफ वन डोमिनेंट जीन मस्ट बी कम्प्लीमेंटेड बाय अदर डोमिनेंट जीन बाय फॉर एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये है कि एक डोमिनेंट जीन जो है वो तब तक एक्सप्रेस नहीं होता है जब तक न दूसरा भी उसके साथ मौजूद है। यानी चूंकि दो जीन पेयर्स के अंदर इंटरेक्शन हो रही है, एक में भी एक डोमिनेंट होगा, दूसरे में भी दूसरा डोमिनेंट होगा। जब तक दोनों डोमिनेंट जीन्स आपके पास मौजूद होंगे तब तक जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा। दैट मीन्स कि जो कैरेक्टर वो एक्सप्रेस करने जा रहे हैं वो तब तक नहीं होगा जब तक दोनों डोमिनेंट जीन दोनों पेयर्स के एक दूसरे के साथ मौजूद है वो। इन कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स डोमिनेंट फिनोटाइप इज एक्सप्रेस ओनली व्हेन डोमिनेंट जीन्स ऑफ बोथ पेयर्स आर प्रेजेंट। मीन्स कि डोमिनेंट फिनोटाइप जो है वो तभी एक्सप्रेस होता है जब दोनों डोमिनेंट जीन्स, यानी इन दो जीन पेयर्स के दोनों डोमिनेंट जीन्स मौजूद हो, तब डोमिनेंट फिनोटाइप एक्सप्रेस हो जाता है। तो चूंकि यहाँ पे एक डोमिनेंट जीन को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए दूसरी डोमिनेंट जीन का होना जरूरी है, सो दैट मीन्स वन गिव्स अ कंपनी टू द अदर। और इस टाइप की जीन इंटरेक्शन को हम कम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन, या इस तरह के जीन्स को हम कम्प्लीमेंट्री जीन्स कहते हैं। देखिए, ये प्रूव करने के लिए बैटसन और पुनिट ने एक एक्सपेरिमेंट किया है। बैटसन एंड पुनिट फाउंड दैट जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने स्वीट पी यानी लैथरस ओडोरेटस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। तो जो उन्होंने उस पे जो उनकी सोइंग हुई, सेल्फिंग हुई, डिफरेंट लेवल्स F1 F2 पर जो उन्होंने करेक्टर जो है वो ऑब्जर्व किए, तो क्या देखा उन्होंने? In sweet pea Lathyrus odoratus, the flower color is transmitted by two gene pairs. उन्होंने स्वीट पी के अंदर देखा है
कि फ्लावर कलर जो है वो दो जीन पेयर्स की वजह से होता है, दैट इज CC एंड PP, पर्पल और वाइट। सी जो है पर्पल के लिए है और ये दूसरा जो है ये वाइट के लिए, दैट मीन द P पर्पल के लिए और C जो है वाइट के लिए। तो उसको चाहिए कि ये दो जीन पेयर जो है स्वीट पी के अंदर क्या करता है कि उसका फ्लावर कलर जो है उसको कंट्रोल करते हैं। डोमिनेंट एंड रेसेसिव, दिस इज अ डोमिनेंट और रेसेसिव फ्लावर कलर्स, यानी दोनों फ्लावर कलर जो है वो CC और PP जो है जीन पेयर्स ये कंट्रोल करते हैं। पर्पल कलर इज एक्सप्रेस ओनली व्हेन डोमिनेंट जीन्स ऑफ बोथ पेयर्स आर प्रेजेंट। ये लेथरस और रेट्स के अंदर फ्लावर कलर तब पर्पल होगा जब ये कैपिटल C और कैपिटल P, दैट मीन दिस डोमिनेंट जीन एंड दिस डोमिनेंट जीन, जब ये दोनों प्रेजेंट होंगे तब वो यानी तब स्वीट पी के अंदर क्या होगा, पर्पल कलर होगा, किसका, फ्लावर का। देखिए इट वाज फाउंड दैट क्या हुआ है, पर्पल कलर और व्हाइट कलर जो है ये हम कह सकते हैं कि अगर दो में से एक डोमिनेंट, दो डोमिनेंट में एक एब्सेंट होगा तब व्हाइट कलर होगा। सो जब ये पर्पल और व्हाइट कलर को देखा गया है कि मेन रीजन क्या है, तो देखा गया दैट इट वाज फाउंड दैट व्हेन टू व्हाइट फ्लावर्ड वेराइटीज वर क्रॉस्ड ईच ऑफ ईच वाज होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर बोथ CCPP एंड CCPP। जब उन्होंने दो व्हाइट फ्लावर्ड वेराइटीज यानी स्वीट पी के अंदर दो वेराइटी जिनके फ्लावर्स व्हाइट होते हैं, जब उन्होंने उनको क्रॉस किया, दोनों में होमोजाइगस डोमिनेंट थे, दैट मीन्स CCPP और CCPP ये जीन पेयर्स थे। जब उनको क्रॉस किया गया है उन रिजल्ट्स क्या थे, ऑल हाइब्रिड्स वर फाउंड पर्पल। यहाँ पर जितने F1 के जो हमारे रिजल्ट्स थे हाइब्रिड्स थे वो सब पर्पल हो गए। यानी जब उन्होंने दो ऐसी सफेद वेराइटीज को क्रॉस किया जिनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या जीनोटाइप CCPP और स्मॉल सी कैपिटल P था, जब इन दो को क्रॉस किया गया तो रिजल्ट जो थे वो पर्पल थे। अनसेल्फिंग प्रोड्यूस पर्पल एज वेल एज व्हाइट फ्लावर प्लांट्स इन द रेशियो ऑफ 9:7 इन F2 जनरेशन। लेकिन जब उन्होंने इन F1 हाइब्रिड्स को क्रॉस किया, यानी जो हाइब्रिड थे F1 रिजल्ट थे, जब उनको क्रॉस किया तो उनके पास क्या हुआ, उन्होंने देखा कि जो सेल्फिंग के बाद जो उनके पास रिजल्ट थे उसमें पर्पल भी थे और वाइट फ्लावर। पहले में उन्होंने सिर्फ वाइट को लिया, वाइट को क्रॉस जब किया तो उसमें पर्पल आ गया, जब पर्पल वालों को क्रॉस किया तो दोनों में वाइट और पर्पल आ गए एंड द रेशियो वाज 9:7। 9 पर्पल थे और 7 जो थे वो वाइट थे, दैट मीन 9:7 जो है वो रेशियो बन गया F2 जनरेशन का। यहाँ पर आप देखिए जब वाइट और वाइट दोनों जो है इन जो होमोजाइगस जो थे जब उनको क्रॉस किया गया तो ये क्रॉस पॉलिनेशन के बाद ये सब पर्पल आ गए, कलर्ड फ्लावर्स। दो वाइट वेराइटीज दोनों को जब क्रॉस किया गया तो हमारे पास F1 में पर्पल यानी कलर्ड आ गए हैं। उसके बाद जब हमने सेल्फिंग की है, ये देखिए जब हमने सेल्फिंग की है इसमें ये यहाँ से मेल ये यहाँ से फीमेल गेमेट्स है, जब हमने इनको क्रॉस किया तो ये हमारे पास रिजल्ट है। ये देखिए ये कलर ये और ये हमारे पास वाइट, दैट मीन्स पर्पल और वाइट जो था वो रेशियो क्या हुआ 9 जो है, ये 9 जो हमारे पास थे ये कलर थे यानी पर्पल कलर के थे, और ये 7 जो है हमारे पास ये सारे वाइट थे। फिर हमने देखा कि रेशियो जो है दैट्स 9:7, ये हमारे पास रेशियो आ गया। जब हमने दो वाइटों को क्रॉस किया तो पर्पल आ गए, जब पर्पल में सेल्फिंग किया है तो 9 पर्पल और 7 वाइट इन दोनों टाइप के फ्लावर्स आ गए हैं विद रेशियो ऑफ 9:7।
अब सवाल यह है कि पर्पल फ्लावर्स कहाँ से आ गए। अगर व्हाइट वेराइटीज को हमने क्रॉस किया तो पर्पल कहाँ से आ गए। F2 रेशो 9:7 इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द मेंडलियन डाइहाइब्रिड रेशो। ये मॉडिफिकेशन थी इसकी, मेंडल का जो डाइहाइब्रिड रेशो था 9:3:3:1, यहाँ पे हमें वो F2 में 9:7 रेशो आ गया। The appearance of purple color in 9 among the 16 population shows that the color is determined by two dominant genes C and P. अब हमारे पास जो हमने देखा कि ये पर्पल कलर जो है इस पॉपुलेशन के अंदर, वाइट पॉपुलेशन के अंदर, इसका मतलब ये है कि कलर जो है उसको दो जीन कंट्रोल करते हैं। It depends upon the two dominant genes C and P. When either of the two is absent, अगर C या P दोनों में जब कोई डोमिनेंट नहीं है, that what happens, the pigment does not appear. तो वो पिगमेंट जो इस व्हाइट फ्लावर को पर्पल बनाता है वो अपेयर नहीं हो जाता। दैट मीन्स कि पिगमेंट का स्टिमुलेट होना, पिगमेंट का इफेक्ट करना तभी होता है जब दोनों डोमिनेंट हो। दैट मीन्स कि पी किसी भी पेयर में, यहाँ देखिए यहाँ सी जो है वो रिसेसिव है तो यहाँ पे व्हाइट होगा, यहाँ पे वो कलर नहीं होगा। या ये जो है ना तो ये भी यहाँ भी व्हाइट होगा। ये देखिए इस सूरत में, क्योंकि यहाँ पर ये 3 जो है ये रिसेसिव है और ये डोमिनेंट है। और जहाँ भी आप ये 4 कंडीशंस हमारे पास है, तो इन कंडीशंस में वो पिगमेंट अपेयर नहीं होगा जो फ्लावर्स को पर्पल बना देता है। It is believed that dominant gene C produces an enzyme which converts the raw material into chromogen. ये देखा गया है कि डोमिनेंट जीन सी जो है वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है। उस एंजाइम का काम क्या है कि वो इस सारे रॉ मटेरियल को चेंज करता है क्रोमोजन के अंदर। डोमिनेंट जीन पी जो है दैट गिव्स राइज to an oxidase enzyme that changes chromogen into purple anthocyanin pigment। और P जीन जो है वो ऑक्सीडेज बना देता है, ऑक्सीडेज एंजाइम, और वो एंजाइम क्रोमोजन को लेटर ऑन चेंज करता है किसमें, पर्पल एंथोयानिन पिगमेंट यानी पर्पल पिगमेंट में। C जो है वो क्रोमोजन बनाता है और P उस क्रोमोजन को पर्पल कलर में चेंज कर देता है। सो यहाँ पर C एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिससे क्रोमोजन बनता है, फिर P वो एंजाइम पैदा करता है जो क्रोमोजन को पर्पल एंथोयानिन पिगमेंट में चेंज कर देता है। दिस इज confirmed by mixing the extract of the two types of flowers when purple color is formed। ये कन्फर्म हुआ है। इसको कन्फर्म करने के लिए क्या हुआ है कि दोनों टाइप के फ्लावर जो है उनके एक्सट्रैक्ट्स को मिक्स किया गया है। जब पर देखा गया कि इनके दोनों जो है इनके एक्सट्रैक्ट्स को जब मिक्स किया गया है तो हमें वहाँ से पर्पल कलर मिल गया है। पर्पल कलर फॉर्मेशन इज 2-step reaction and 2 genes cooperate for the ultimate product। इस तरह हमने देखा कि पर्पल कलर फॉर्मेशन जो है ये 2 जीनों की इंटरेक्शन है। यहाँ 2 स्टेप की रिएक्शन है जो हम नीचे देख रहे हैं। यह द रॉ मटेरियल ए जो है ये जीन सी जो है इसको कन्वर्ट करता है क्रोमोजन में, फिर इस क्रोमोजन को पी जीन जो है ऑक्सीडेज पैदा करके इसको एंथोसियानिन में चेंज कर देता है जो कि पर्पल कलर देता है। सो यहाँ पर एक स्टेप में रॉ मटेरियल जो है सी जीन की वजह से उसकी एंजाइम की प्रोडक्शन की वजह से क्रोमोजन में चेंज होता है। फिर दूसरे स्टेप में यही क्रोमोजन जो है जब पी जीन मिलता है उसको प्रेजेंट होता है, पी ऑक्सीडेज एंजाइम बनता है, यहाँ रिलीज होता है, वो उसको एंथोसियानिन यानी पर्पल में चेंज कर देता है। तो ये लॉजिक है उसके पीछे कि वाई जब हम 2 वेराइटी जो है, कौन सी वेराइटी, वाइट वेराइटीज को जब हम क्रॉस करते हैं
तो फिर हमारे पास पर्पल आता है। लेकिन फिर जब पर्पल हाइब्रिड्स के अंदर उनको क्रॉस कर देते हैं, सेल्फिंग हो जाती है, तो हमारे पास जो रिजल्ट्स होते हैं वो दोनों पर्पल और वाइट किस रेशियो से, 9 पर्पल और 7 वाइट के हिसाब से होते हैं। तो हमने ये समझ लिया इससे कि यहाँ पर एक जीन को एक्सप्रेस करने के लिए, फिनोटाइप एक्सप्रेस करने के लिए दूसरी जीन की जरूरत पड़ती है। डोमिनेंट फॉर्म में दोनों होने चाहिए, दो में से अगर एक एब्सेंट होगा तो कंप्लीट हमारे पास रिजल्ट्स नहीं आएंगे। थैंक्स, दिस वाज ऑल अबाउट दैट, एंड टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द सुप्रेस जीन्स। कल हम सुप्रेस जीन्स या जिनको आप इनहिबिटर या इनहिबिटरी जीन्स बोलते हैं, कल हमारी बात उसके बारे में होगी। थैंक्स।